नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम कान बंद होने की समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार लोग कान की वजह से परेशान होते हैं, ऐसा लगता है कि कान बंद हो गया है, ठीक से चीज़ें सुनाई नहीं दे रही। तो वहीं जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं या कभी बहुत ऊंची हाइट्स पर जाते हैं, तब भी ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो आज समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद, जो कि बिहार के सबसे जाने माने ईएनटी डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। कान बंद होने की वजह से लोगों को परेशानी होना बहुत आम बात है, लेकिन आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। साथ ही साथ फ्लाइट्स में बैठने के वक्त भी अगर ये समस्या परेशान करे तो उससे आराम कैसे मिलेगा। कान जो बंद होने की समस्या है ये भी आजकल आमतौर से लोगों में देखी जा रही है। इसका कारण ये है कि हमारे नाक के पीछे का हिस्सा और कान के बीच का हिस्सा एक ट्यूब से जुड़ा होता है, जिसको यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। तो जब आपका कान बंद है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका नाक बंद है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमारा नाक बंद है, उसके नाक बंद होने के बाद हमारे कान बंद होने की समस्या भी शुरू हो गई है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका नाक बंद हो गया है ना, तो वहाँ से बेसिकली हमारे कान का जो वेंटिलेशन होता है, कान में जो हवा जाती है वो नाक से जाती है, बाहर से नहीं। तो वो जब नाक बंद रहेगा या सर्दी रहेगी तो वो यूस्टेशियन ट्यूब से हमारे कान के वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, और ग्रेजुअली वहाँ पे कान के बीच वाले हिस्से में नेगेटिव प्रेशर डेवलप करने लगता है, और कान बिल्कुल नेगेटिव प्रेशर के कारण, वेंटिलेशन ना होने के कारण कान में बिल्कुल खिंचाव टाइप का या कान बंद होने जैसा लगने लगता है। और ये समस्या वैसे लोगों को और ज़्यादा परेशान करती है जब वो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं। जब वो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर में हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं वैसे लोगों को एडवाइस करना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब भी आप इस समस्या से, अगर आपको हमेशा परेशानी होती है और अगर आपको फ़्लाइट में ट्रैवल करना है, तो आप बिल्कुल भी सोए नहीं फ्लाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जाते के साथ ही सो जाते हैं, नहीं, आपको जगे रहना है और हमेशा कुछ च्यू करते रहना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कान में कॉटन डाल दिए। कान में कॉटन डालने से उसका कोई रोल नहीं है। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि कान में हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहता है, और जो बाहर का जो कान आपको दिख रहा है वहाँ से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहता है, तो वहाँ से बाहर का हवा अंदर नहीं जाता है, प्रेशर आगे पीछे होता है। बट कान में जो बेसिकली जो हवा मतलब कान के अंदर का जो वेंटिलेशन होता है, जो वो बेसिकली आपका नाक के थ्रू यूस्टेशियन ट्यूब से होता है। तो जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो लोग जब ऊपर जाके जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो वैसे लोगों का कान और बंद हो जाता है। तो वैसे लोग कभी भी फ्लाइट में सोए नहीं। हमेशा कोशिश करें कि कुछ च्युइंगम या कोई भी चॉकलेट्स वगैरह को च्यू करते रहे। जब वो च्यू करते रहेंगे तो उनका यूस्टेशियन ट्यूब का जो मसल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होते रहेगा, वो प्रॉपर फंक्शन होते रहेगा, जिसके कारण हमारे कान का वेंटिलेशन मेंटेन रहेगा और आपको ये कान की समस्या नहीं होगी। और दूसरा उपाय आप एक ये कह सकते हैं, जैसे कि जब आप एक ऑट्रिविन नेजल ड्रॉप्स आती है, यहाँ भी यही है, कान का ड्रॉप नहीं यूज़ करना है। बहुत बार पेशेंट्स ऐसा बोलते भी है कि मैडम मुझे कान की तकलीफ है और आप मुझे नाक की दवाई दे रहे हो। तो मैंने यही बोला कि कान का यहाँ समस्या है ही नहीं, यहाँ समस्या आपके उस यूस्टेशियन ट्यूब के डिस्फंक्शन के कारण है। तो जब आपका नाक खुला रहेगा तो आपके कान की समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो यहाँ भी मैं यही बता रही हूँ, जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और आपका कान बंद हो जाता है तो उसमें करना क्या है, ऑट्रिविन नेज़ल ड्रॉप्स या किसी भी तरह कोई भी नेज़ो क्लियर, कुछ भी नेज़ल ड्रॉप्स जिसके जाइलोमेटाजोलिन उसके कॉम्पोजिशन होते हैं। अब आप इस कॉम्पोजिशन के कोई भी नेज़ल ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हो, बट इस तरह की कॉम्पोजिशन के ड्रॉप्स बेसिकली हाइपरटेंसिव मरीजों को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि उससे बीपी बढ़ जाती है। तो वैसे केस में सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसको करना क्या है, हाफ एन आवर बिफोर टेक ऑफ एंड हाफ एन आवर बिफोर लैंडिंग, वो तो अनाउंसमेंट करता है, आपको पता चल जाएगी कि अभी लैंड करने वाली है, टेक ऑफ करने वाली, उसकी भी जानकारी आपको है। तो बस 2 बूंद दोनों नाक में हाफ एन आवर बिफोर टेक ऑफ एंड लैंडिंग आप डाल लीजिए। तो उससे फिर क्या होगा, आपकी नाक खुली रहेगी, यूस्टेशियन ट्यूब के प्रॉपर फंक्शनिंग रहेंगे, आपके कान का वेंटिलेशन मेंटेन रहेगा और आपकी ये समस्या नहीं होगी। तो इसके लिए
ना तो कुछ ईयर ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत है, और ना ही तुरंत डॉक्टर से जाके किसी सलाह लेने की ज़रूरत है कि मैंने एक फ़्लाइट में ट्रैवल किया, हमारी कान बंद हो गई। ऐसा कुछ भी तुरंत इमीडिएटली करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में होके रिलैक्स होके घर पहुंचने के बाद, जैसे कि आपने जहाँ पे आपको जाना था, आप जाके 1-2 दिन आप नोटिस कर सकते हो। घर पे गए, अगर आपका कान में दर्द है तो आप कुछ पेन किलर ले सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, वाल्साल्वा मैन्योर कर सकते हैं। उसके बाद भी 2-3 दिन तक अगर ये समस्या रह रही है तब आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अदरवाइज आप ये लोकल घरेलू उपचार से इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।